आज मैं ऐसे शख्स के पास आया हूँ जो कि कैंसर पीड़ित रह चुके हैं और वो भी माउथ कैंसर जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छी खासी शक्ल लोगों की खराब कर देता है। क्योंकि दोस्तों 70% लोग आज बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करते हैं। उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत ही काम की है, आप लास्ट तक वीडियो देखना। और जो लोग तंबाकू, बीड़ी का सेवन करते हैं, ख़ासकर उन लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए देखना है। क्योंकि माउथ कैंसर कैसे होता है और इससे बचने के उपाय, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि उस बीमारी से ये जूझ चुके हैं सर जी, और इनसे पूरा सवाल जवाब होगा और कैसे उसके बचने के उपाय। क्योंकि ये सर उस बीमारी से पूरी तरह से लड़ के आज ठीक हुए हैं, और कैसे उसका लक्षण होता है, कैसे उसका इलाज, सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सवाल करते हैं सर से और जानते हैं इस बीमारी के बारे में पूरा। तो सर आपका पूरा नाम और आप रहने वाले कहाँ के हैं? नमस्कार, आपके सभी दोस्तों को नमस्कार। और भाई मेरा नाम राजकुमार है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ। करीब-करीब 10 साल हो गए मुझे यहाँ दिल्ली अच्छा, रहते हुए। तो सर आपको ये माउथ कैंसर कैसे हुआ? ये सर मैं कुछ बुरी आदतें थी हुँ, जो हुँ। मैंने अपना ली, वो भी संगत की वजह से। जो मेरे दोस्त थे तो वो सब ये चीज़ें खाते-पीते थे। तो बस क्या है, यारी दोस्ती में ना उस समय हमें इतना सोच नहीं होती, दिमाग नहीं हुँ, हुँ, होता हुँ, हुँ। कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या ये चीज़ आगे चल के हमारे लिए नुकसानदायक होगी कि नहीं। बस वही यारी दोस्ती के चलते हमने भी तम्बाकू खाना शुरू किया। पहले तो गुटखा शुरू हुँ, किया हुँ। था और गुटखा मैंने करीब-करीब 1 डेढ़ साल खाया था। अच्छा। हाँ, तो बस वो गुटखा खाया, फिर मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है यार, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब उसको छोड़ने की कोशिश किया तो मुझे उसकी लत लग चुकी थी। अच्छा। हाँ, मैंने कोशिश किया था छोड़ने का, लेकिन वो मुझसे छूट नहीं रहा था। तो ऐसे ही सोचा कि चलो किसी ने सजेशन दिया, बोला गुटखा अरे तम्बाकू लगा लिया कर। अच्छा। हाँ, हाँ। तो कुछ दिन ये लगा ले, वो फिर उसकी लत छूट जाएगी। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने वो तम्बाकू खाना स्टार्ट कर दिया, गुटखा छूट गया, लेकिन गुटखा छूटा तो तम्बाकू पकड़ा गया, अब वो नहीं छूट पा रहा है। वो हुँ। उसको मैंने करीब-करीब कंटिन्यू 4 साल यूज़ किया तम्बाकू को। एक तो रेडीमेड तम्बाकू आता है और एक जो चूने वाला मिला हाँ, के जो हाँ, हाँ, खाते हैं चूने वो। वाला जो आता है। हाँ, वो दोनों मैंने यूज़ किया और उसी की वज़ह से अंदर से स्किन कट गई थी मेरी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसी की वज़ह से ये सब हुआ कैंसर, तम्बाकू और गुटखा की वज़ह से, क्योंकि अक्सर ये माउथ कैंसर के अक्सर मुख्य कारक होते हैं ये। हुँ, हुँ। तो जी। कितने साल तक आप इसका सेवन करे और लक्षण आपको कब पता लगा इसका? हाँ, अभी मैं आपको बताया था कि ये करीब-करीब मैंने इसका 4-5 साल यूज़ किया था। 4-5 साल। हाँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद ना मैंने धूम्रपान मैंने जब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ कर रहा है मुझे, हुँ। मैंने उसको छोड़ दिया तम्बाकू को भी। अच्छा, तम्बाकू को छोड़े हुए मुझे 7-8 साल हो गए थे। 7-8 साल होने हाँ, के 7 बाद। साल हो गए थे। ओहो! उस दौरान मैंने धूम्रपान किया, बीड़ी, सिगरेट वगैरह। अच्छा। क्योंकि ये एक लत छूटती है तो हुँ, दूसरी हुँ, अपना हुँ, लेते हैं। दूसरी अपना लेते हैं, सही बात है। हाँ, क्यों ये नशा इसका ऐसा है हुँ, तम्बाकू हुँ, का, हुँ। इसमें निकोटिन होता है ना, हुँ, निकोटिन का हुँ। ऐसा ही होता है कि जल्दी से छूट नहीं पाता। और हुँ, हम लापरवाही के चलते ये सब चीज़ें एक एक के बाद एक पकड़ते गए। और हुआ ये कि जहाँ मैंने तम्बाकू खाई थी, जो मुझे कुछ कटा-वटा था, हुँ, हुँ, उस समय तो ठीक था, कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने धूम्रपान यूज़ किया, तो हुँ। उसकी जो धुआँ है ना, प्रदूषण, उसकी हाँ, हाँ। धुआँ लगती थी, तो लास्ट टाइम में अच्छा। जलन होना स्टार्ट हो गया था। ओह हो, हो! तब मुझे लगा कि यार कुछ है, तो मैंने एक दिन देखा आईने में, तो अंदर से स्किन पूरा ना, हुँ, हुँ, हुँ। पूरा लाल हो गया था अच्छा। और कुछ स्वेलिंग टाइप का सा आ गया था हल्का-सा इधर। ओहो! हाँ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि हमें कुछ लग रहा है ऐसा। तो फिर उसका क्या बायोप्सी हुआ, हुँ, हुँ, स्किन का टुकड़ा लिया हुँ, और हुँ। तब कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा। जी। तो जब आपको पता चला कि हमें कैंसर है या कुछ डॉक्टर ने बताया, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? उस समय पहले तो जब मैं चेकअप करवाने के लिए गया, टेस्ट करवाने के लिए गया, हुँ, हुँ। तो उसी समय मेरे रोंगटे अभी भी देखो खड़े हो रहे हैं, ये रोए हुँ, हुँ, हुँ। है ना? सही बात। उसी समय मुझे लग गया था कि कुछ है अच्छा। और अंदर से मैं पूरा डर गया था, सहम गया था कि मैं ओहो! जाऊँ,
कि ना जाऊँ। मैं तो डर के चलते वाइफ़ को भी नहीं बता रहा था। घबराहट सी एक हो हाँ, गई थी। मुझे आभास हो गया था कि हाँ, कुछ है अब हुँ, हुँ, हुँ। और अब हम पता नहीं क्या होगा, कहाँ से क्या काटेंगे, क्या करेंगे, पूरा ओह! फेस का सत्यानाश हो जाएगा, ये सब करके मुझे बहुत अंदर से डर लग रहा था और ये लग रहा था कि मैं ऑपरेशन करवाने ना जाऊँ, मैं टेस्ट करवाने ना जाऊँ, मैं कहीं सुसाइड ही कर लूँ तो ठीक है। ओह! ऐसा ओहो! कुछ हाँ, सोच ऐसी आ रही थी, बार-बार दिमाग हैंग हो रहा था। तो वाइफ़ ने बोला कि बात क्या है? मैं बोला ऐसे-ऐसे कुछ दिक्कत है, तो वाइफ़ ने देखा तो तुरंत बोली, "आज ही चलो डॉक्टर के।" मैं बोला चलेंगे, चलेंगे, बोली चलेंगे नहीं, आप आज ही चलो। उसी दौरान वाइफ़ ने ज़बरदस्ती की तो हम उसी दिन डॉक्टर के पास गए। तो ये था कि भाई उस दिन उन्होंने फिर बायोप्सी ली और 5-6 दिन बाद उसका हुँ, रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मेन रीज़न वही था भाई कि अंदर से इतना डर गया था मैं, बहुत ज़्यादा डर हुँ, गया था, कैंसर की हुँ। वज़ह से। तो वहाँ पे आपको जो इलाज चला, कितने दिनों तक वहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ा? मैं जब जब मुझे पता लगा कि आज जैसे 5 दिन बाद रिपोर्ट आई थी कि हुँ, आपका हुँ। कैंसर है, उसी दिन हमने क्या किया जिस हॉस्पिटल में हमने टेस्ट करवाया था, हुँ, हुँ। उसके नेक्स्ट अगले ही दिन हुँ, हुँ। हम दूसरे हॉस्पिटल में गए अच्छा। कि एक पे भरोसा नहीं होता ना, हाँ, हाँ। तो इसलिए हम दूसरे हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाके जब हमने दूसरे को उनको दिखाया तो उन्होंने रिपोर्ट देखी तो बोला एक पेट सीटी और होगा, तो उन्होंने एक पेट सीटी भी किया। अच्छा। जब उसने उन्होंने बताया कि कुछ यहाँ तो है ही है हुँ, और हुँ। कुछ डॉट्स वगैरह नीचे भी आ गया है गर्दन में। ओहो! तो फिर बोला अब आपने बायोप्सी करवा चुकी है और बायोप्सी होने के बाद ऑपरेशन करवाने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए भाई। हुँ, क्योंकि ये जैसे टेबल होती है ना 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हुँ। ऐसे ये ग्रोथ करती है। अच्छा। हाँ, अगर इसको छेड़ दिया तो ये ऐसे ग्रोथ करेगी। ओह! तो बायोप्सी के बाद जितना जल्दी हमें ऑपरेट करवा लेना चाहिए, इट इज़ ए बेटर, ठीक है। हुँ, तो उन्होंने बोला भई बायोप्सी आपकी हो चुकी है, 1 हफ्ता हो गया है, तो आपको ऑपरेशन जल्दी से करवा लेना चाहिए। हुँ। तो मैं तो चलो शुक्र है ब ऊपर वाले का कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, इस वजह से मेरे पास पैसे थे। हुँ, तो मैं बोला भई उन्होंने बोला कि आप परमिशन ले आओ कैशलेस हुँ, की। परमिशन के लिए हर कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें ट समय लग ही जाता है हुँ। और मैं अपने आप को डिले नहीं करना चाहता था। ठीक। मैं बोला पहले आप ऑपरेशन कीजिए, हुँ, बाकी कार्रवाई बाद में कैश में कीजिए। हुँ। तो मैंने कैश में ऑपरेशन करवाया और अच्छा। ऑपरेशन तो किया उसके बाद 6 दिन बाद मुझे वहाँ से रिलीव कर दिया था डिस्चार्ज कर दिया था हुँ, हॉस्पिटल से हुँ। 6 दिन के बाद ही। क्योंकि वो रखना चाहते थे वो 10 दिन के लिए क्योंकि उस समय कोरोना का टाइम था। मेरा हुँ, हुँ। फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था 7 अप्रैल 2021 को, कोरोना के अच्छा, टाइम अच्छा। में। जी, 2021 में हुआ हाँ, था। 21 में हुआ था। लेकिन उसमें मैं करीब-करीब ये रहा कि 7 महीने 6 महीने तक मेरा फूड पाइप नहीं निकला भाई। ओहो! क्योंकि फिर उसके बाद मेरी रेडिएशन हुई और हुँ। कीमोथेरेपी हुई। अच्छा, अच्छा। उसमें मेरा पूरा ये हिस्सा जल गया था, ब्लैक हो गया था, हुँ, एकदम हुँ। काला हो गया था। तो उसमें इतना वीक हो गया था, माउथ से बहुत पेन खाया नहीं। होता है उसमें अरे! तो, बहुत पेन होता है भाई, कीमोथेरेपी गले में। में छाले हो जाते, हुँ, पानी हुँ, पिया हुँ। नहीं जाता। फूड पाइप के द्वारा ही मैं तो ऐसे पड़ा रहता था छोटे बच्चे की तरह से। मेरा अंदर जब ऑपरेशन हुआ उस समय मेरा 90 केजी वेट था हुँ, हुँ, हुँ। और जब मेरे रेडिएशन और कीमो दोनों कंप्लीट हो गए थे, जी। उसके बाद लास्ट टाइम में जब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, मरने के लायक, हुँ, हुँ। तब मेरे अंदर 65 केजी वेट था। यानी बाप 90 किलो से 65 किलो पे मैं आ गया था, ठीक है? यानी 25 किलो वेट 25 किलो वेट अपनी कम हो बॉडी गया। से कम हो गया हुँ, था, 25 किलो और बिल्कुल ऐसे सूख के काटा हो गया था। हुँ। उस समय लास्ट ये लगा लो कि मैं मरने ही वाला था। तो डॉक्टर के पास गए, लास्ट में मैडम ज़बरदस्ती लेके गई और डॉक्टर को बोला कि हमें एडमिट ही होना है। हुँ, हुँ। तो मैं 13 दिन एडमिट रहा वहाँ पे और वो 13 दिन ऐसे हुए कि उससे हर एक दिन मैं डेवलप करता गया, रिकवरी करता गया उन 13 दिन के अंदर। उसके बाद अच्छा, ठीक-ठाक हुआ। उसके बाद फिर मेरा अगला ऑपरेशन 2 साल बाद 2023 में 4 फरवरी 2023 को हुआ। अच्छा, अच्छा। पहले ऑपरेशन में ये नहीं था। हाँ। पहले ऑपरेशन में यहाँ से जो काटा था उसको जोड़ दिया था स्किन को। अच्छा, अच्छा। खाली ये यहाँ से ये किया था अच्छा। और ये पूरा नीचे किया था ओहो! और ये माउथ का। पहला ऑपरेशन में। पहले ऑपरेशन में। हाँ।
सेकंड ऑपरेशन जो हुआ उसमें ये नीचे का नहीं किया, अच्छा, अच्छा, यहाँ से ये काटा सेकंड अच्छा, में सेकंड में। ये, हुँ, और ये हाथ है ना, ये यहाँ की अच्छा, स्किन अच्छा, देखो, हाँ, यहाँ हाँ, से ये स्किन और ये नस हाँ, जो ब्लड सप्लाई करती है, हाँ, हाँ, ये यहाँ से स्किन लेके ये लगाया, अच्छा, अच्छा, और ये जो ब्लड की वेन जो ली थी यहाँ से, हुँ, उसको यहाँ कनेक्ट किया उन्होंने, ओह! और यहाँ सांस की नल की लगाई थी यहाँ पे। हाँ, हाँ, और ये जो स्किन आप देख रहे हो ना, जी, 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 ये यहाँ से जांग थाई से लेके यहाँ पे लगाई है। अच्छा, हाँ, यहाँ की स्किन उन्होंने यहाँ लगाई इसको क्लोज के लिए, और यहाँ से जो स्किन उठाई थी वो यहाँ पे वहाँ लगाई। लगी थी, हाँ, ठीक, ठीक, और उसके बाद फिर अभी 1 साल कंप्लीट हो गया था सेकंड ऑपरेशन को भी, हुँ, तब तक मेरा रेगुलर हर 3 महीने में टेस्ट होते हैं। जी, 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 हाँ, तो तब तक अभी क्या हुआ, उनको कुछ डाउट हुआ, तो एक एफएनएसी इंजेक्शन का टेस्ट हुआ, उसमें भी उनको डाउट हुआ, अच्छा, तो अच्छा, पूरा बॉडी का फिर पेट सीटी हुआ, हुँ, हुँ, पेट सीटी में भी उनको फिर डाउट हुआ, फुल डाउट था कि कुछ है इधर। तो यहाँ जो ग्लैंड्स होते हैं ना दोनों साइड, तो यहाँ का तो हुँ, पहले निकल गया था, तो इधर का फिर अभी ढाई महीने में तीसरा फिर ऑपरेशन हुआ भाई, देखो अगर आपको दिख रहा हो तो, हाँ, हाँ, ये यहाँ से ठीक, ये, हाँ, हाँ, दिख रहा है, हाँ, तो 3 ऑपरेशन हो गए भाई, 3.5 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ, हाँ, सही बात है, मैं हमेशा स्माइल रखता हूँ ऐसे, और रहना चाहिए, मैं वीडियो बनाता हूँ और लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, मेरा खुद का एक चैनल है। जी, जी, हाँ, जिसका नाम जीआर फौजी है, गुनवाल जीआर फौजी, जीआर फौजी, @जीआर फौजी कोई है। बात नहीं सर, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपका चैनल का लिंक डाल दूँगा। जी, जी, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। हाँ, मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे जी, जी, अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। हुँ, फिर धीरे-धीरे लोग पसंद करने लगे। जी, जी, तो मैं सोचा कि क्यों ना मुझे और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो पहले मैं मास्क लगाता था, हुँ, क्योंकि मुझे शर्म आती थी अपने खुद के हाँ, फेस हाँ, को। वो होता है क्योंकि लेकिन फिर क्या धीरे-धीरे लोग मुझे क्वेश्चन करते थे कि सर ये आपके फेस में क्या हुआ? हुँ, तो जब मैं उनको बताने लगा तो मेरे अंदर भी थोड़ा जोश आया, और फिर पहले ही बंदे को जिसको मैंने बताया था वो बोला सर मैं तो गुटखा तम्बाकू खाता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं नहीं खाऊँगा। वाह! उस बंदे ने उसी दिन से गुटखा तम्बाकू छोड़ा, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, तो क्यों ना लोगों की जान बचाई जाए। बिल्कुल, बहुत उस बढ़िया दिन आपकी के सोच बाद है। में सर मुझे 8 महीने हो गए, हुँ, मैं लगातार लाइव आता हूँ, चाहे मेरे ऑडियंस आए या ना आए, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, चाहे 15 आए, चाहे 20 आए। जी, जी, मैं शॉर्ट वीडियो तो बनाता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए ताकि लोग खुश हों, जी, क्योंकि लोगों को एक रेगुलेशन भी चाहिए ना, ताकि लोग कंटिन्यूटी बनी हुँ, बनी हुँ, रहे, हुँ, सही बात कनेक्शन है। बना रहे। बाकी लाइव आता हूँ रोज़ रात को 9:30 10 बजे आता हूँ। अच्छा, उसमें अच्छा, हाँ, उसमें लोगों को मैं यही समझाता हूँ कि भाई गुटखा, तम्बाकू अक्सर माउथ का कैंसर इन्हीं से होता है, और धूम्रपान से गले और लंग्स का कैंसर होता है। बाकी तो हज़ार तरीके के कैंसर हैं, है ना? लेकिन क्या है कि हज़ार तरीके के कैंसर, लेकिन जिस चीज़ से हमें पता है, मान लो ये पेपर वेट है, हमें पता है कि अगर ये गिर जाएगा यहाँ से तो नीचे चोट लगेगी, बिल्कुल, तो हम इसको तो सेफ रख ही सकते हैं, बिल्कुल, है कि बिल्कुल, नहीं? सही बात बाकी और चीज़ों से चोट लग जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन इसको तो हम सेफ रख ही सकते हैं। ऐसे ही हमें पता है कि गुटखा, तम्बाकू, धूम्रपान से अक्सर गले और माउथ का कैंसर होता है, जी, 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 तो उनसे तो हम बच ही सकते हैं। सही बात है। उनको तो हम ना खा के, उनको एक साइड करके हुँ, उनसे हम दूरी बना के रखें, तो हम कम से कम इस चीज़ के कैंसर से तो बच ही सकते हैं। सही बात है। बाकी जिसे नहीं पता, वो ऊपर वाला हमें खुद ब खुद रास्ता दिखा देगा, भई आप लोग ये मत करो, ये मत करो। सही बात। बाकी जिनसे होता है उनसे तो हम बच ही सकते हैं। तो सर जैसे इस कैंसर जो होता है, चाहे माउथ का कैंसर हो या आपको, तो ब्लड टेस्ट से नहीं पता लगता? ब्लड टेस्ट से क्या है, ये जो कैंसर होता है ना, हुँ, इसके सेल्स कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये कई प्रकार का कैंसर होता है। ये स्किन का कैंसर भी होता है, हुँ, ठीक है? और सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं ना, उसका अच्छा, भी कैंसर होता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, ब्लड कैंसर होता है, ठीक है? एक बोन बोन वाला भी होता है, जो हड्डी में अगर कहीं टच हो गया ना, हुँ, तो वो आपके शरीर में, जैसे अभी यहाँ कैंसर हो गया किसी को, जी, जी, पता लगा, यहाँ से उसने ठीक करवाया, फिर उसका यहाँ घुटने में आ गया, हुँ, वो बोन वाला कैंसर होता है। अच्छा, हाँ, वो हड्डी के द्वारा पहुँच जाएगा कहीं भी। ओहो! तो मुझे भी बताया गया था फर्स्ट ऑपरेशन में कि आप जितना जल्दी यहाँ से करवा लोगे उतना बेटर है, क्योंकि यहाँ से फिर ये जो अपना जबड़ा होता है ना, हुँ, तो जबड़ा और जो ऊपर जो कैंसर था, ये पेट सिटी में पता लगा था, उसकी हुँ, इतनी दूरी थी, अच्छा, अच्छा, 1.5 फुट जितनी। ओह! अगर बोले थोड़ा और आगे बढ़ गया, हुँ, तो बोला ये जबड़ा आपका काटना पड़ेगा आधा। ओहो! और एक बार बोन टच कर गया कैंसर,
तो फिर आपके शरीर में कहीं भी फैल जाएगा वो। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो इसलिए इस बीमारी से भाई डरना नहीं चाहिए, हमें सेफ रहना चाहिए। सही बात है। जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा सर जी ने बताया कि कैसे बीड़ी तंबाकू का जो भी सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, उससे कितनी भयानक बीमारी कैंसर की हो रही है। तो ज़रूर आप लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है और इन सब को छोड़कर अच्छी चीज़ें अपनाएँ। कोई ज़रूरी नहीं कि बीड़ी तंबाकू जो है आप लोग अपनाएँ उसी से ज़िंदगी पार होगा। आप अच्छी चीज़ें खाएँ, तमाम चीज़ें हैं खाने की। तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सर जी आप कुछ कहना चाहते हैं, हाँ, लोगों को कोई संदेश दें? हाँ, मैं ये कहना कैसे चाह लोग इस बीमारी से बचें और उपाय क्या हैं? पहला लक्षण क्या होता है? इन सब के बारे में आप बताएँ। हाँ, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। भाई दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो आप लोग खाते हैं, खाते-पीते हैं और ये क्या है हमारा जो मीडियम समाज जो है ना, हम मीडियम तबके के लोग हैं। जी, या जी, तो जी। उच्च कोटि के जो लोग हैं, जो अच्छे पैसे वाले हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं खाते। हुँ, किसी को देखा है गुटखा खा के थूकते हुए, पीक करते हुए, किसी को देखा है, नहीं देखा ना आपने? किसी को देखा है कि अंबानी-शंबानी ये मतलब जितने भी सॉरी ये संबानी गलत वर्ड निकल गया, माफ़ करना। जो जितने भी ये उच्च कोटि के अच्छे पैसे वाले लोग हैं, जी, उनको जी। कभी देखा है ऐसे तम्बाकू रगड़ते हुए? नहीं। नहीं देखा ना? तो उनको पता है कि ये सब पॉइज़न है भाई, ये सब बीमारी है। तो भाई हम मीडियम समाज के लोग हैं, हम क्या है दिहाड़ी पे जाते हैं और नौकरी पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। उसी दौरान ला भई लिया गुटखा, फाड़ लिया, डाल दिया मुँह में, एक खा रहा है, तू भी खा, तू भी खा। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल, हम ऐसा ज़्यादा होता है। फँसते हैं ऐसी बीमारी में। ये बीमारी इतनी जल्दी लग जाती है हम लोगों को, इतने सस्ते नशे से लग जाती है, लेकिन इसका इलाज बहुत महँगा है। इसका इलाज वो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं ना, वो भी नहीं करवा पाते नहीं भाई। करवा पाते, बात तो सही तो है। इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई तम्बाकू, गुटखा अक्सर माउथ का कैंसर होता है जी, जी, जी। और धूम्रपान अक्सर गले और लंग्स का कैंसर होता है। ठीक है? ये आपने जो पूछा था कि कैसे होता है, तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी जैसे हमें बचपन में अगर चोट लगी है, चोट लगी, घुटने में लगी, कोहनी में लगी, कहीं भी लगी, हुँ, हुँ। उस समय ठीक हो गए। जैसे-जैसे हम बड़े हो गए, 40 पार करके 50-60 साल के हो गए, हुँ, हुँ। उस समय क्या है हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है। जी, जी, जी। विटामिनों की कमी हो जाती कमी है। हो जाती है। तो उस समय क्या दर्द करेगा, अरे! अरे भाई कभी बचपन में चोट लगी जी, थी जी, यार, जी। तो वो दुखता है। दुखता है। तो कहाँ दुखता है? जो कमज़ोर चीज़ है। जी। तो हमारे बॉडी के अंदर जब विटामिनों की कमी आ जाती है, कभी-कभी विटामिन्स ऊपर-नीचे होते हैं, तो उस समय बीमारी अटैक करती है, कोई बीमारी और वो कहाँ बीमारी अटैक करेगी? जहाँ हमारी बॉडी में कमज़ोरी होगी, वीकनेस होगी। तो वीकनेस क्या होती है? हम गुटखा, तम्बाकू खाते हैं तो क्या है जहाँ वीकनेस होती है ना, वहाँ बीमारी पनपना शुरू कर देती है। और ये क्या होता है ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स अप डाउन होते हैं, जहाँ से कुछ बेकार के सेल्स अगर ग्रोथ करना शुरू कर दें, तो वहीं पे कैंसर बन जाता है। ओह! और ये सेल्स भी तभी एक्टिव होते हैं जो हमारे शरीर में विटामिनों की कमी होती है। जी। तो इसलिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए और क्या है कोई भी चीज़ को जैसे सुबह हम जाते हैं घूमने के लिए तो पक्का हमें सुबह-शाम घूमना ही चाहिए, यानी इतना वर्क करना चाहिए कि हमारी कैलोरीज़ बर्न होती रहे ठीक। और गलत तरह के जैसे कोई ज़मीन है हुँ। आस-पास खर तो जिसका हम वहाँ पे हम घूमेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, वहाँ झाड़ू नहीं लगेगी, वहाँ की साफ-सफाई नहीं होगी, तो वहाँ क्या अननेसेसरी खरपतवार है वो उत्पन्न हो जाती है, पैदावार हो जाती है। जी, जी। किसी घर के कोने में बाहर ज़मीन में खाली पड़ी है वहाँ हुँ, वहाँ हुँ। घास उग जाएगी, काँटे के पेड़ उग जाएँगे, तो वो क्या है, वो गंदगी होगी ना। जी, जी, जी। तो इसलिए साफ-सफाई नहीं थी। इसलिए हमारे शरीर की अगर साफ-सफाई होती रहेगी तो ये सब चीज़ें गलत सेल्स उत्पन्न नहीं होंगे। जी, जी, बहुत अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आपके दर्शकों से, अपने दर्शकों से कि भाई मेरे पास तो कुछ पैसे थे जो मैं बच गया जिनकी वज़ह से। बाकी हमारे जो गरीब तबके के जो मीडियम समाज के जो भाई हैं, जो मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, जो बेचारे कंपनी फैक्ट्री में हैं, भाई वो कहाँ से पैसे लाएँगे? अगर आप अपने बच्चों के साथ अगर आप अपने अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक जीना चाहते हो, तो आप लोग ये चीज़ें छोड़ दो क्योंकि अगर हम बीमार हो गए तो हमारे बच्चे हमें हॉस्पिटल में लेके जाएँगे, वहाँ लगेंगे पैसे, ठीक है? पैसे लगेंगे जितने होंगे वो तो लगाएँगे, जी, जी, जी। उसके बाद क्या है वो पीछे हटेंगे, सही क्योंकि या बात तो उन्हें प्लॉट बेचना पड़ेगा है। हुँ, या किसी से कर्ज़ा माँगना पड़ेगा। गरीब आदमी को कर्ज़ा कोई देता नहीं है कोई नहीं और देता। प्लॉट हमारे पास होते नहीं है बेचने के लिए।
देखो कुछ लोगों के जो सवाल होते हैं गुटखा खाने वाले या बीड़ी तम्बाकू यूज करने वालों को, उनको कहने का मतलब ये होता है कि लोग इतने दिनों से 20 साल से वो खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, तो कैसे क्या हो जाएगा, ये सब भ्रम की बिल्कुल, बातें आपने हैं। एक हैं? नंबर का क्वेश्चन पूछा, ये मेरे तो दिमाग में आता है। मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ, मैं जी, अपने लाइव के द्वारा कम से कम 42 लोगों का गुटखा तम्बाकू छुड़वा चुका। जी, जी। उसमें बहुत से ऐसे अपवाद आते हैं जो बोलते हैं कि ये सब ड्रामे हैं भाई, हाँ, कुछ हाँ। नहीं होता, हुँ, ये सब जिसको होना होता है उसी हो को होता जाता है। है। हाँ। तो मैं उनको बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, "अरे यार, वो फलाना आदमी 20 साल से खा रहा है।" हुँ, भाई आपने उससे मैंने एक से पूछा कि आपने उसे खाते देखा है? बोला हाँ। कभी उसको बीमार होते हुए देखा? बोला नहीं। क्यों? आप लोग खाली ये देखो उसने खाया, वो जी, खाता जी, जी, था। जी। कभी ये नहीं देखा वो बाद में जाके वो 10 साल बाद कि भाई वो आदमी ज़िंदा है कि नहीं है। सही बात ठीक है? है। तो हम वही चीज़ देख पाते हैं जो हमें दिखती है, लेकिन जो हमें नहीं दिखती उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। सही बात है। पता तब लगता है असली बीमारी का। आप लोगों को अगर जानना है तो आप हॉस्पिटल में जाओ 5 दिन, वहाँ बैठो, वहाँ के जो पेशेंट के साथ जो आते हैं ना, आप उनसे 2-2 मिनट बात करके आओ, आपको ज़िंदगी की असली सच्चाई का पता लग जाएगा दोस्तों। जी, जी, जी। सर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना इतना कीमती समय दिया मेरे चैनल पे और जी, बहुत अच्छा लगा सर, और काफ़ी लोग इससे उम्मीद करते हैं जागरूक भी होंगे इस वीडियो को देखकर, और कुछ लोग वीडियो देखकर छोड़ भी देंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि 100 में से अगर 10 लोग भी छोड़ दिए तो हम अपनी मेहनत की सफलता बिल्कुल, मानेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि आपके दर्शकों से कि भाई जो भी आदमी मुझे देख रहा है जी, या हमारे दर्शकों से जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बार अगर हमारी वीडियो आपकी आँखों के सामने आई है तो प्लीज़ 2 मिनट, सिर्फ़ 2 ही मिनट सुनना, ठीक है? लेकिन हमारा उद्देश्य यही है, भाई का उद्देश्य यही है कि जो जी, आदमी जैसे 100 आदमियों ने हमारी वीडियो को देखा, उनमें से अगर 10 आदमी भी इसको सुन लिया ना, तो उस 10 में से 5 आदमी अगर गुटखा तम्बाकू खाते होंगे, वो छोड़ देंगे। अगर वो नहीं भी खाते ना, तो पक्का जिन्होंने 5 आदमियों ने कंठस्थ वीडियो देखी है, वो अपने सर्कल में यार दोस्तों को पक्का बोलेंगे, "भाई तू छोड़ दे रे, ये ठीक नहीं है।" तो अगर 5 लोगों की ज़िंदगी, 5 लोगों का परिवार अगर बचता है हमारी इस वीडियो के द्वारा, तो भाई हम तो धन्य हो जाएँगे। हम भगवान का शुक्रिया करते हैं कि हमें अब तक आपने ज़िंदा रखा। जी सर। तो सर वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हाँ, तो वीडियो लॉन्ग सर हो गया भाई। यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया इस बिल्कुल, वीडियो के लिए। हुँ, तो ठीक है बिल्कुल। दोस्तों, दर्शकों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जागरूक रहें और इन सब गलत चीज़ों और गलत संगत से बिल्कुल बच के रहें। हाँ, भाई आप लोग ना इस वीडियो को देख के पक्का कमेंट करना, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। कमेंट पक्का करना है क्योंकि हमें पता लगेगा कि हमने क्या गलतियाँ की हैं जी, इस जी। वीडियो बनाने में और बताने में। और ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि गुटखा कैसे छोड़ा जाता है, गुटखा तम्बाकू कैसे छूटता है। जी, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में लेके आएँगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। मेरी जो ऑपरेशन में क्या-क्या त्रुटियाँ आई, क्या-क्या गलतियाँ हुई, मुझे क्या-क्या मुसीबतें वो सब बताऊँगा आप लोगों को। और ये कैसे छूटता है वो सब बताएँगे अपनी वीडियो में। तो इसलिए भाई देखते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई का चैनल और हमारा चैनल जी, भाई जी, जी। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना जी, भाई, जी। सर का ठीक है? चैनल जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से सर को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इनकी वीडियो भी देखिए, उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें इन्होंने कैंसर के बारे में बताई है, पूरी अपनी स्टोरी बताई है, तो वहाँ से आप लोग काफ़ी जागरूक हो सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।